हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसके रूट फाइंड करने से पहले हमें ये पता करना है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जब एग्जिस्ट करेंगे तो उसके बाद ही हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट फाइंड यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके रूट जो है एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आती है या 0 के इक्वल आती है तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से हम जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ जाती है या पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो रूट फाइंड करने किए जाते हैं उसका फार्मूला है, तो दो रूट होते हैं उसके। तो पहला रूट ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो इससे हम यहाँ पर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यानी कि इस कंडीशन को यहाँ पर लगा के पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, पहली इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट b कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस b माइनस 5, और c कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो बी स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह पर माइनस 5 लिख दिया, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a है 3 और c है 2। तो ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 25 से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव आने पर क्या है, रूट एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो दैट रूट, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, तो सो दैट रूट्स एग्जिट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका रूट हो जाएगा, पहला रूट इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर माइनस 5 ऐसे हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, ये आया था हमारा 1 आया था, तो अंडर रूट 1 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये कितना हो गया माइनस माइनस 5 हो जाएगा 5, और इसका स्क्वायर रूट 1, 2 3 जा 6, तो 5 1 1 कितना हो गया 6 अपॉन 6, तो 1 आ गया पहला रूट। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट रूट फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट रूट के लिए फॉर्मूला माइनस बी माइनस, यहाँ पर माइनस कर देना है बस। ठीक है, और वही है, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी माइनस 5 हो गया बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 हो जाएगा, 2a 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5, और यहाँ से ये 1 आ जाएगा अपॉन 6, 5 से 1 जाएगा कितना हो गया 4 अपॉन 6, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 अपॉन 3। ठीक है, तो इसके रूट आ गए हैं, रूट्स आर, पहला रूट क्या आया इसका 1 एंड 2 अपॉन 3, तो ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमें
रूट फाइंड करने हैं तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसके यहाँ पर कोफिशिएंट भी हमें लिखने पड़ेंगे पहले। तो यहाँ पर कोफिशिएंट a कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। b कितना हो जाएगा 4 और c कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 5, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 5 4 या 20 हो जाता है। तो ये माइनस होके क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है लेस देन 0, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू में रूट जो है एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू या 0 होने पर रूट एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर रूट एग्जिट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर रूट जो है एग्जिट नहीं करते हैं। सो दैट रूट डू नॉट एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पर रूट एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रूट ही एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अब यहाँ पर नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 2√2x + 1 = 0। तो यहाँ पर भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमें b² माइनस 4ac चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लेते हैं पहले। a कितना है 2, b कितना है इसका -2√2 है ये, और c कितना है 1। तो b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा, -2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 2, c कितना है 1। अब इसको स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो स्क्वायर करने में माइनस का साइन तो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर होगा कितना 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा स्क्वायर करने में, ठीक है। और ये 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 - 8। तो ये इक्वल आ रहा है 0 के, ठीक है। तो इक्वल होने पर भी जो है रूट एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा रूट्स एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट करते हैं यहाँ पर, सो दैट रूट एग्जिट। तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है x1 पहला रूट हो जाएगा -b + b² माइनस 4ac / 2a। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है यहाँ पर -2√2 है, 2√2, और इसके बाहर भी माइनस हो गए, ठीक है, ये वाला माइनस प्लस। अब ये जो b² माइनस 4ac है ये 0 आ गया है, 0 के इक्वल 2a, कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 आया यहाँ से, ठीक है। और नीचे आया 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ रहा है √2/2, ठीक है। इसको आगे भी आप कर सकते हो, ये √2 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ गया, ठीक है। ये 1/√2 आ गया यहाँ पर। अब दूसरा रूट भी फाइंड कर लेते हैं इसका। दूसरे रूट के लिए क्या होगा, -b - b² माइनस 4ac / 2a। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू को रख देंगे, b की वैल्यू है -2√2 और इसकी वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा 2√2 और नीचे 2 × 2 से 2 कैंसिल, तो √2/2 हो गया ये। तो 2 को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो ये 1/√2 आ गया, ठीक है। तो इसके रूट्स आ गए, रूट्स आर, दोनों रूट इक्वल आ रहे हैं, 1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इन क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट निकालना यहाँ पर आपने सीख लिया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कब लगाया जाता है। ओके।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।